तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों नहीं आता है और आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए, तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाने वाले हैं और बोलना कैसे है वो भी सिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में टोटल 30 WH वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन होने वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें लगभग हम 30 प्लस वर्ड्स का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। उसका उच्चारण कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं और उसका साथ साथ मीनिंग भी जानेंगे और उसका प्रयोग करके कैसे हम बात कर सकते हैं इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो हम जानने वाले हैं। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जब भी इंग्लिश बोलना होगा यानी कि किसी से क्वेश्चन करना होगा तो इंग्लिश में आप इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करके किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखते रहे। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है WHAT। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग वाट। क्या पढ़ते हैं? वाट पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है WHY, तो इसे पढ़ेंगे हम वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई, ठीक है। उसी तरह से लिखा हुआ है WHO, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हु, ठीक है। अब लिखा हुआ है WHERE, तो इसे पढ़ेंगे हम वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है HOW, तो इसे पढ़ेंगे हम हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ, ठीक है। अब इसका उच्चारण तो हम जान गए, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि हम इसका प्रयोग करेंगे इंग्लिश में बात करते समय, ठीक है। यानी कि किसी से क्वेश्चन करेंगे तो इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करके हम किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या होता है, ठीक है। अगर हमें किसी से पूछना है आपका नाम क्या है तो पूछेंगे ना व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग करके हम किसी से ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है वाई। वाई मतलब होता है क्यों, ठीक है, ठीक है। तो वाई का प्रयोग करके भी हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्यों नहीं तो बोलेंगे व्हाई नॉट। आगे लिखा हुआ है हु मतलब होता है कौन, ओके। तो हु मतलब होता है कौन। अगर हम किसी से पूछते हैं आप कौन हो तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हु आर यू, ठीक है। तो हु का प्रयोग करके हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अगर हम किसी से पूछेंगे आप कहाँ से हो, ठीक है, तो वेयर का प्रयोग करके हम पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। तो वेयर मतलब होता है कहाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। किसी से अगर हम पूछते हैं आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, ठीक है, तो हाउ आर यू इस तरीके से हम पूछते हैं ना, तो हाउ का प्रयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है व्हेन। क्या पढ़ते हैं इसे? व्हेन पढ़ते हैं, व्हेन नहीं पढ़ना है, ठीक है। विच, इसे हम लोग पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं? विच पढ़ते हैं, ठीक है। विच। हुज, इसे पढ़ते हैं हम लोग हुज, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है हुम, इसे पढ़ते हैं हम लोग हुम। इसे पढ़ते हैं हाउ और इसे हार, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जानेंगे, ठीक है, ताकि हमें इसका मतलब समझ में आ सके, ठीक है। व्हेन मतलब होता है कब, ठीक है। व्हेन मतलब होता है कब, ठीक है, या जब भी होता है, ठीक है। कब या जब दोनों बोल सकते हैं। तो जब हम व्हेन करके जब किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तुम कब आते हो, तो व्हेन डू यू कम, इस तरीके से हम व्हेन का प्रयोग करके वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से विच। विच मतलब होता है कौन सा। विच मतलब होता है कौन सा, ठीक है। विच मतलब कौन सा, ठीक है। तो विच का प्रयोग करके हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। ऐसा जैसे हम पूछेंगे विच क्लास डू यू रीड इन, यानी कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो विच का प्रयोग करके पूछे ना। उसी तरीके से अब लिखा हुआ है हुज। हुज मतलब होता है किसका, ठीक है। हुज मतलब किसका, ठीक है। हुज मतलब होता है किसका।
अगर हम किसी को कुछ बुक इज दिस यानी कि यह किताब किसकी है, ठीक है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, व्हिच बुक्स इज दिस, ठीक है। अभी लिखा हुआ है होम। होम मतलब होता है, देखिए होम मतलब होता है किसे या किसको या किससे, ठीक है। होम मतलब होता है किससे किसको, ठीक है, किससे या किसको। होम मतलब क्या होता है, किससे या किसको। अब लिखा हुआ हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। अगर हम किसी को पूछेंगे आप कैसे हैं तो हाउ आर यू, इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछेंगे हाउ का प्रयोग करके, ठीक है। फार। फार मतलब होता है दूर, ठीक है। तो हाउ फार है तो कितना दूर हो जाएगा, ठीक है, कितना दूर, ठीक है। और हम किसी से पूछ रहे हैं कि कितना दूर तो बोलेंगे हम हाउ फार, ठीक है, उस तरीके से बोलना है। और उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ, HOW, हाउ, MANY, मैनी, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम हाउ मैनी, ठीक है। तो हाउ मैनी, ओके, हाउ मैनी मतलब होता है कितना, ठीक है, हाउ मैनी मतलब कितना, ठीक है। और हाउ मैनी का प्रयोग कब करना है वो भी आप जान लीजिए। देखिए जब भी हमें किसी चीज के मात्रा के बारे में पूछना हो तो हम हाउ मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउ मैनी डेज इन ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उस तरीके से, ठीक है। अब लिखा हुआ है HOW, हाउ, MUCH, तो इसे पढ़ेंगे हाउ मच, ठीक है। हाउ मच मतलब क्या होता है, वो भी उसका भी मतलब होता है कितना, ठीक है। हाउ मच मतलब भी होता है कितना, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम अनटिल, अनटिल व्हेन, ठीक है। अब देखिए इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाउ मच मतलब भी होता है कितना, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। मतलब जैसे में होता है हाउ मच राइस, मतलब कितना चावल है। आप देखिए अनटिल, अनटिल व्हेन, ठीक है, अनटिल व्हेन। अब इसका मतलब क्या होगा वो जान लीजिए। देखिए अनटिल व्हेन मतलब होता है कब तक, अनटिल मतलब होता है तक, व्हेन मतलब कब, ठीक है। तो अनटिल व्हेन मतलब कब तक, कब तक, ठीक है। सिंस व्हेन, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम फ्रॉम व्हेन, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो सिंस व्हेन मतलब होता है कब से, कब से, ठीक है, ओके। अब लिखा है फ्रॉम व्हेन, ठीक है, फ्रॉम व्हेन, ठीक है। फ्रॉम व्हेन मतलब होता है कब से, ठीक है। फ्रॉम व्हेन मतलब भी कम से ही होता है, ठीक, यानी कि सॉरी कब से, ओके। अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। फॉर, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग। अगर हम ऐसा शब्द रहेगा तो हम उसे बोलेंगे हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब इसका मतलब भी कब से ही होता है, ठीक है, कब से, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं विद होम, ठीक है, फॉर होम, ठीक है, अबाउट होम, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए विद मतलब होता है किसके साथ, विद मतलब किसके साथ, ठीक है। फॉर होम मतलब किसके लिए, ठीक है, फॉर मतलब किसके लिए, ठीक है। फॉर होम मतलब किसके लिए, ठीक है। उसी तरीके से है अबाउट होम, यानी कि किसके बारे में, किसके बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए होम मतलब होता है किसके, अबाउट मतलब होता है बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टू वर्ड्स, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग टू वर्ड्स
टुवर्ड्स होम, ठीक है। अब देखिए टुवर्ड्स होम अब है बाय होम, ठीक है, बाय होम। ओके, उसी तरीके से है फ्रॉम वेयर। ओके, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो टुवर्ड्स होम मतलब होता है किसके ओर, ठीक है, या किसकी ओर, ऐसे बोलेंगे किसकी ओर। उसी तरीके से लिखा है बाय होम, ठीक है, यहाँ से किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बाय होम मतलब किसके द्वारा, ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, इसका मतलब होगा कहाँ से, ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। उसी तरीके से लिखा हुआ है, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर व्हाट, ठीक है, व्हाट फॉर, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है फॉर व्हाट, ठीक है, किस लिए, ठीक है, या जिस लिए। फॉर व्हाट मतलब होता है किस लिए, ठीक है, या जिस लिए भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट फॉर, ठीक है, व्हाट फॉर, इसका मतलब भी वही होगा क्योंकि इसका मतलब ही किस लिए होता है या जिस लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिस लिए। ओके, अब लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल मतलब होता है कितनी या कितना सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना सुंदर, ठीक है। कुछ हम बोलते हैं ना कि कितना सुंदर है तो बोलेंगे ना हाउ ब्यूटीफुल, इस तरीके से बोलना है। आगे लिखा हुआ है, अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, अब इन सभी का उच्चारण नहीं हम जानते हैं, इसे पढ़ेंगे हम हाउ गुड। ओके, उसी तरीके से पढ़ेंगे हम हाउ लॉन्ग, ठीक है, उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम हाउ ओल्ड। ओके, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। ओके, हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, ठीक है, हाउ गुड मतलब कितना अच्छा। ओके, उसी तरीके से हाउ लॉन्ग मतलब कितनी दूर, ठीक है, कितनी दूर। हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना, ठीक है, कितना पुराना। तो ये सारे जितने भी वर्ड हम बता रहे हैं आपको याद रखना है या कॉपी में आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे और आपको जब भी प्रयोग करना हो आप इसे प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ वर्ड्स हैं जैसे में हाउ सुन, हाउ सुन, ठीक है, इन व्हाट वे, ठीक है, व्हाट देन। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। देखिए हाउ सुन मतलब होता है कितनी जल्दी, कितनी या कितना जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन इन व्हाट वे, ठीक है, इसका मतलब होगा किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से या किस तरीके में बोलेंगे, ठीक है। अब आगे है व्हाट देन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है व्हाट देन मतलब फिर क्या, व्हाट देन मतलब फिर क्या, ठीक है। देखिए व्हाट मतलब क्या होता है और देन मतलब फिर होता है या तब होता है, फिर तब या फिर क्या बोलेंगे, इस तरीके से तुम व्हाट देन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे लिखा हुआ है व्हाट्स ओवर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम व्हाट्स व्हाट्स ओवर, व्हाट्स ओवर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे व्हाट यूवर, और इसे पढ़ेंगे व्हाट व्हाट एल्स, सॉरी एल्स एट। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है।
व्हाट्स एवर मतलब होता है जो कुछ भी, क्या होता है, सॉरी, व्हाट्स एवर मतलब है जो कुछ भी, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है व्हाट एवर। व्हाट एवर मतलब भी जो कुछ भी होता है, ठीक है, जो कुछ भी। तो जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि व्हाट एवर मतलब ही जो कुछ भी होता है, तो एक नया वर्ड भी यहाँ पर मिल गया है, जैसे में व्हाट्स ओवर, ठीक है, इसका मतलब ही जो कुछ भी होता है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है व्हाट एल्स एट, तो इसका मतलब क्या होगा वो हम अभी जानेंगे, ठीक है। मतलब और क्या, व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, ठीक है। यहाँ पर एट जो है मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और जितने भी वर्ड हम आपको बताए हैं उनको आपको कॉपी में नोट करना है तो कर लीजिए, ताकि आपको बाद में भी इसे रिवीजन कर सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश रीडिंग करना, तो मेरे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप रीडिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई जो है कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक होगा, उस पर जा करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं।